ब्रज के रसिका संत एवं संगीत के मर्मज्ञ बाबा रसिका पागल, उनका आवास चामुंडा कॉलोनी पर है। वे अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका अंतिम भजन मुझे वृंदावन बुला लो स्वामी हरिदास के बिहारी और बिहारी जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। खबर हमारी श्री हरदास के बिहारी, जी हाँ, ब्रज के रसिक संत रसिया बाबा आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका प्रसिद्ध भजन जो अभी लास्ट में उन्होंने रिकॉर्ड किया कि मुझे वृंदावन बुला लो हरदास के बिहारी, और बिहारी जी ने उन्हें वृंदावन बुला ही लिया। हम आपको दिखा रहे हैं बाबा की अंतिम यात्रा। देखिए कितना अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है और लोग पीछे भजन गाते हुए यात्रा करते हुए, सोहनी यात्रा हो रही है, सोहनी सेवा चल रही है। देखिए अपार जन सैलाब बाबा की सब यात्रा में उमड़ा हुआ है। महाराज जी आज बाबा नहीं है हमारे बीच में, आप दो शब्द श्रद्धांजलि स्वरूप बोलेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा श्री रसिका पागल जी महाराज आज निकुंज को पधारे हैं। यह क्षति अपूर्व क्षति है और बाबा के साथ एक युग का अंत हुआ है। संकीर्तन समाज को, रसिक समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति दोबारा की नहीं जा सकती है। ऐसी वाणी, ऐसा रस, बिहार जी के नाम का ऐसा पागलपन अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। हम अपने गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। ये भव्य यात्रा आज हमारे रसिक सम्राट, भजन सम्राट रसिका पागल बाबा, उनके अनुयायी सभी पागल ब्रज मंडल के देश विदेश से उनके भक्त सभी आज यहाँ उनके गुरु स्थान जो हरदास नगर है, उसके श्री महंत आप रतनदास जी, उनके सारे अनुयायी आज यहाँ उनकी यात्रा में समस्त ब्रज मंडल के सभी रसिक ब्रजवासियों द्वारा आज अटूट जुलूस के रूप में आज ये यात्रा चल रही है। आप देख रहे हैं ये अभूतपूर्व यात्रा है। ऐसी यात्रा अभी तक तो इस हमारे युग में नहीं निकली है। राम बाबू शर्मा जी, बाबा का आपके साथ बहुत साथ रहा है, उनकी कुछ यादें आपके साथ अवश्य जुड़ी होंगी। उन यादों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए जरा। बड़े दुख का विषय है कि हमारे बचपन के साथी, जिनको हम प्रेम से गुड्डू भैया कहा करते थे, और ये इन्होंने करीब 20 साल के लगभग रिक्शा चलाया और भजन गाया करते थे। और हमारे साथ में बिहारी जी के बगीचे में हम जब स्कूल से आया करते थे तो दिन में जो है वहीं बगीचे में नहाया करते थे और वहीं खेला करते थे हम लोग। और आज उसके बाद में धीरे धीरे करके इन्होंने हमारी मतलब जो है हरदास संप्रदाय को शिष्य हुए, और उसमें ये जी महाराज के शिष्य बनने के बाद इन्होंने मतलब जो है बिहारी जी को अपना अर्पण किया, और हम साथ में जाकर के बांके बिहारी मंदिर में साथ में सवैया गाया करते थे हम लोग। और उसी उपरांत इन्होंने हमारे हरदास संप्रदाय को ज्वाइन किया, और उसमें मतलब जो है इन्होंने सिर्फ बांके बिहारी के अलावा किसी के ऊपर में कोई भजन नहीं बनाया, सिर्फ अपने आप को बांके बिहारी जी के लिए अर्पण किया। और उस अर्पण, ऐसा अर्पण अपने मन से इतना अर्पण हो गए अपने आप को अर्पण करने के बाद कि बिहारी जी की इतनी कृपा हुई, सरस्वती इनके कंठ में विराजमान हुई, और भजन सम्राट मतलब जो है इन्होंने अपने पूरे भारत में अपना। बाबा ने कहीं संगीत की शिक्षा ली थी क्या? संगीत की कहीं शिक्षा नहीं ली, सरस्वती की असीम उनके ऊपर कृपा थी। एक हमारे राजपुर गांव का एक बैरक अखाड़ा है, वहां से इन्होंने गायन की पद्धति चालू की जो रसिया पद्धति है,
और वहाँ से मतलब बाबा का गाया कोई करते भजन थे। जो शुरू में सबसे पहला भजन कौन था? सबसे पहले हम लोगों ने मतलब बिहारी जी में जो इन्होंने बिहारी जी के बगीचे में बैठ करके बनाया था, जरा गुनगुना दीजिए। लेना खबर हमारी हरदास के बिहारी, बेमौत मर न जाऊं तुमसे लगा के यारी। और कोई भजन बाबा का जो आपको अच्छा लगता हो? खबर हमारी। और उनके तो हर भजन जो है दिल को छूने वाले, उनमें खो जाने वाले, उन्होंने ऐसे ऐसे भजन बनाए हैं कि हर व्यक्ति उसमें खो जाता है। मोटे मोटे कजरारे कजरारे मेरे नैना, ये सब जो है उनके बहुत अच्छे अच्छे भजन। एक सवैया गाया करते थे, राधा रानी को रिझाया करते थे, कजरारी तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है। को दिखा रहे हैं वृंदावन से ब्रज के रसिक संत रसिया बाबा, रसिक बाबा की अंतिम यात्रा, बाबा रस का पागल की अंतिम शोभा यात्रा। और आप देख रहे हैं किस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है। बाबा का प्रसिद्ध भजन मुझे वृंदावन बुला लो, श्री हरदास के बिहारी। जी हाँ, हर आंख नम है, सब लोग बाबा पे फूल वर्षा करते हुए चल रहे हैं। आप देख रहे हैं वृंदावन से पल पल की खबर हम दिखा रहे हैं आपको। बाबा की अंतिम शोभा यात्रा के अवसर पर देखिए कितना अपार जनसैलाब भक्त बाबा के बड़े दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ उनकी शोभा यात्रा में भजन गाते हुए बाबा के लिए प्रार्थना करते हुए चल रहे हैं। हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा को अपनी शरण में, अपने चरणों में स्थान दें। ये हमारे साथ हैं, देखिए मोहनी बिहारी शरण जी, वृंदावन दास बाबा जी और राजा राम शास्त्री जी और भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लग रहा है मानो सारा वृंदावन बाबा की शोभा यात्रा में उमड़ पड़ा है। बहुत दूर दूर से संत समाज और भी भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं और बाबा का वह अंतिम भजन मुझे वृंदावन बुला लो हरदास के बिहारी यहाँ कहीं सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृंदावन से हम आपको दिखा रहे हैं योगेश शर्मा के साथ न्याय टीवी पर बाबा की अंतिम शोभा यात्रा। और हमारे साथ हैं योगेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, बाबा आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो आप दो शब्द बाबा के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप। निश्चित तौर पे ब्रज रसिक भजन सम्राट बाबा रस का पागल, जिनके के अलौकिक कंठ से भजन संध्या को सुनने के करोड़ों भक्त जो है अनुयायी लालायित रहते थे, ऐसे ब्रज रसिक भजन सम्राट बाबा रस का पागल आज वृंदावन गोलकवासी हो गए, हमारे बीच नहीं हैं। हजारों की संख्या में भक्तगण साधुगण उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, उनकी शव यात्रा में साथ हैं। मैं अपनी ओर से बाबा को हृदय की अंतर गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूं। बाबा का सानिध्य मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। आपने बाबा के साथ भजन भी गाए हैं कई बार स्टेज। बिल्कुल, दिल्ली ऑडिटोरियम में मथुरा में मैंने बाबा के साथ खुद भजन संध्या की है, उनके साथ कोरस का मुझे सौभाग्य मिला है। तो निश्चित तौर पे आज आंखें नम है कि बाबा के मधुर कंठ की आज अंतिम बेला है, जिस यात्रा में हम सब लोग शामिल हुए हैं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद योगेश जी। उनके अंतिम यात्रा कुटिया से बिहारी जी विधिवन होते हुए मोक्ष धाम की ओर ले जाई गई। बाबा रसिका पागल की अंतिम शोभा यात्रा में अपार जन समूह उमड़ा और उनकी अंतिम विदाई में सभी की आंखें नम थी।